यहाँ अनर्थ घटित हो, उसके पूर्व राम भैया को लौट आना चाहिए। सूर्यास्त होने ही वाला है। कहीं भैया भरत निराश होकर? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। स्वामी, आकाश मार्ग से हमारे आगमन से अनभिज्ञ है भरत भैया, इसलिए समय रहते हमारा वहां पहुंचना अति आवश्यक है। चिंता मत करो सीते, माता अंजना का आशीष प्राप्त किया है हमने, इसलिए हमारे साथ कोई अनिष्ट नहीं घट सकता, क्योंकि माता के आशीष को फलित होने से कोई नहीं रोक सकता। भैया को दिए हुए वचन के अनुसार मैं सूर्य की अंतिम किरण तक उनकी प्रतीक्षा करूंगा। सीते, यदि सूर्य की अंतिम किरण लुप्त होने से पूर्व मैं वहां नहीं भी पहुंचा, तो मेरे आने की सूचना वहां अवश्य पहुंच जाएगी। हनुमान सूर्य देव के प्रकाश से भी अधिक तीव्र गति से जाकर भरत को रुकने के लिए मनाएंगे। प्रभु, आप आदेश दीजिए। मैं तो सूर्यास्त के पूर्व ही अयोध्या पहुंच जाऊंगा। ऐसा मत कीजिए स्वामी, अपने प्रण को पूर्ण करने का हठ मत कीजिए। भैया, रुक जाइए स्वामी। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ भरत भैया, मत जाइए, मत जाइए भैया। रुक जाइए स्वामी। भैया, हनुमान, ये कार्य एकमात्र तुम ही कर सकते हो। अपनी अतुलनीय गति से तुम पुष्पक विमान से भी पूर्व वहां पहुंच सकते हो, इसलिए जाओ और अनुज भरत को अपना प्रण तोड़ने के लिए मनाओ और उनको सूचित करो कि उनके मिलने से पूर्व हम ऋषि भारद्वाज के आश्रम पर भी रुकेंगे। जी प्रभु, मैं भरत भैया को रोकने का हर संभव प्रयास करूंगा। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। मुझे ज्ञात है तुम इस कार्य में अवश्य ही सफलता प्राप्त करोगे। परंतु प्रभु, इसके लिए मुझे आपके चरणों की धूल प्राप्त करनी होगी। प्रभु, आपके आशीर्वाद के बिना हनुमान कुछ भी नहीं कर सकता।
ऐसा मत करो, रुक जाओ। अपने प्रण को पूर्ण करने का हट मत कीजिए, रुक जाइए। अपनी माताओं की गुहार सुन लो पुत्र, हट त्याग दो। जो वचन दिया है उसे तो पूर्ण करना ही पड़ेगा। थोड़ी देर प्रतीक्षा और कर लीजिए भरत भैया, राम भैया बस आते ही होंगे। पुत्र चिता में जाने का ऐसा मत करो। भैया रुक जाइए। पुत्र लौटो। भैया। ऐसा मत करो। कुमार रुक जाइए कुमार। मुझे क्षमा करना भैया, अब मैं और विलंब नहीं कर सकता। यदि आप लौट कर आ जाते तो मैं अवश्य रुक जाता। जय श्री राम। जय श्री राम। ये आकाश मार्ग से इतनी तीव्र गति से आने वाला ये दिव्य व्यक्ति कौन हो सकता है? हनुमान, प्रणाम माता। प्रणाम भरत भैया, मैं आपको सुखद सूचना देने आया हूं कि शीघ्र प्रभु श्री राम यहां पर आ रहे हैं। भरत भैया, मेरा विश्वास कीजिए, आपके अग्रज यहां पहुंचने ही वाले हैं। इसीलिए आपको अब चिता में प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु हनुमान, मैंने प्रण लिया है और अपने प्रण को पूरा करने के लिए मुझे इस जलती चिता में प्रवेश करना होगा। परंतु भरत भैया, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु श्री राम समय रहते अयोध्या राज्य की सीमा में प्रविष्ट हो चुके थे। वे पूरी वानर सेना के साथ आकाश मार्ग से आ रहे हैं। और मैं उनके चरणों की धूल लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। मुझे विश्वास है आपके लिए प्रभु के चरणों की धूल उतना ही महत्व रखती है जितना उनका स्वयं यहां आना। और जब प्रभु श्री राम की चरणों की रज यहां पहुंच चुकी है तो आपका वचन खंडित नहीं हो रहा है। इसलिए अब आप और सभी विचारों को मन से हटाकर प्रभु के स्वागत की तैयारी कीजिए। आप उचित कह रहे हैं हनुमान। भैया के चरणों की रज अयोध्या पहुंचते ही मुझे उनकी उपस्थिति का आभास होने लगा है। कदाचित इसीलिए इस चिता की अग्नि भी शांत हो गई है। मेरे अग्रज, मेरे भैया श्री राम आ रहे हैं। वो घर लौट रहे हैं।
हनुमान, यदि वो अयोध्या की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं तो मुझे बताइए इस समय कहाँ पर हैं वो? अब तक वो ऋषि भारद्वाज के आश्रम पहुंच चुके होंगे। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम प्रभु। पुनः आपके दर्शन पाकर मेरी समस्त आशाएं पूर्ण हो गई। आज पुनः मुझे मेरा जप, तप, योग और वैराग्य सफल होता प्रतीत हो रहा है। आपके दर्शन पाकर हम कृतार्थ हुए ऋषिवर। हमारे वनवास की यात्रा यहीं से प्रारंभ हुई थी, इसलिए आपके आशीर्वाद के बिना ये कैसे समाप्त होती? मेरे नेत्र उन हनुमान को देखने के लिए लालायित हो रहे हैं, जिनका गुणगान तो समस्त जगत कर रहा है। अब शीघ्र पुष्पक विमान पर आरूढ़ प्रभु श्री राम यहाँ पहुंचेंगे। भरत भैया, आपको बस कुछ ही क्षण और प्रतीक्षा करनी है। मुझे आज्ञा दीजिए, जिससे मैं यथाशीघ्र जाकर उनके साथ लौटकर वापस आऊं। प्रणाम माते। जय श्री राम। अनुशत्रुघ्न, भैया के स्वागत के लिए पूरे अयोध्या में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी भैया। माताएं, आप जाइए और भैया के स्वागत के लिए तैयार हो जाएं। मैं उनसे यहीं पर भेंट करूंगा। मेरे पुत्र प्रेम और राज सत्ता के लोभ ने ही राम को वनवास पर जाने के लिए अनेकों कष्ट सहने के लिए बाध्य किया। अब ये लज्जित माँ कैकेयी अपने पुत्र राम का सामना कैसे करेगी? भैया आ रहे हैं, मेरे भैया आ रहे हैं। भ्राता श्री राम, मैं आपका कितने वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था, अंततः वो घड़ी आ गई है। मेरे भैया श्री राम। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। प्रभु, अब भरत भैया आपके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। जो कुछ हनुमान के बारे में सुना था सत्य ही था। इनके आगमन से सदैव प्रसन्नता का विस्तार होता है और ये सदैव निश्चल सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। ऋषिवर, हनुमान ही नहीं, यहां पर उपस्थित प्रत्येक वानर ने पूर्ण निष्ठा के साथ मेरी सेवा की है। मैं इन सभी का आभारी हूं। प्रभु, आभारी तो हम हैं जो हमें आपके साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ। अन्यथा हम वानरों का मूल्य ही क्या था। प्रभु, आपके साथ रहने से हमारा महत्व भी बढ़ गया है। महाराज सुग्रीव, आप सभी ने जो किया है उसे ये समस्त जगत नहीं भूल पाएगा। आप सबने मिलकर भूखे प्यासे रहकर धर्म का साथ देने का कार्य किया है। इसलिए अब प्रकृति सदैव आपका साथ देगी। मैं वरदान देता हूं कि वानरों को अपना पेट भरने के लिए सदा प्रकृति से पर्याप्त
भोजन सामग्री प्राप्त होती रहेगी। ऋषि भारद्वाज की, ऋषि भारद्वाज की, ऋषि भारद्वाज की, प्रभु श्री राम की, श्री राम की, माता सीता की, अंजनी पुत्र हनुमान की, अंजनी पुत्र हनुमान की। ऋषिवर, अब हमें प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। कल्याणमस्तु। अब शीघ्र पुष्पक विमान पर आरूढ़ प्रभु श्री राम यहाँ पहुँचेंगे। वो शुभ घड़ी कब आएगी भैया, जब आप यहाँ पे होंगे? भैया, रात्र मिलन की बेला आई, आगे भरत के खड़े रघुराई, माथे राम खड़ा